सो आज की वीडियो में आप करेंगे आपके कंप्यूटर के टॉप 30 एमसीक्यूज। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये मॉक टेस्ट है, इसको अटेम्प्ट करो और लास्ट में आपने अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एमएस वर्ड हेडर एंड फुटर ऑप्शंस अंडर विच टैब। तो एमएस वर्ड में जो हेडर और फुटर का ऑप्शन होता है वो कौन सी टैब में होता है, मेलिंग में, इंसर्ट में, फाइल में या रिव्यू में। सो इसका आंसर है आपका बी पार्ट, इंसर्ट में। तो इंसर्ट में, इंसर्ट एक टैब होती है जिसमें आप एमएस वर्ड की स्लाइड पे कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी पाई चार्ट इंसर्ट करना है, कोई इमेज इंसर्ट करनी है, कोई पीडीएफ, कोई लिंक या हेडर या फुटर इंसर्ट करने हैं, तो वो वहाँ इंसर्ट से हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, दैट इज इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबॉल। ठीक है, कोबॉल आपको पता है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एब्रीवेशंस। ठीक है, सो कंप्यूटर में आपको 2-3 एब्रीवेशंस तो आने वाली हैं, इसलिए आपको 30-40 इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस याद होनी चाहिए। ठीक है, कोबॉल, कोबॉल की आपकी एब्रीवेशन होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, अच्छे से एब्रीवेशन याद करना, क्योंकि वो एक ही वर्ड चेंज करेगा, बाकी वर्ड सेम रखेगा, सो वहाँ पे कन्फ्यूजन होने के चांस होंगे। सो अच्छे से एब्रीवेशंस को याद करना है, 3-4 एब्रीवेशंस तो आपको आने वाली हैं। कोबॉल की एब्रीवेशन कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ये एब्रीवेशंस लिखी हैं इंपॉर्टेंट, ये वाली तो आपको याद होनी होनी चाहिए। ठीक है, सो ये आप यहाँ से देख लेना, ये आपको यहाँ से एक बार रिवाइज कर लेना। आई होप आपको ये सारी याद होंगी, तो यहाँ से रिवाइज कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑनलाइन conversations in which you are immediately able to send messages back and forth to one another is called। ठीक है, क्या कह रहा है? अब आपने जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पढ़ने हैं, सबसे पहला ये करना है क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो 3-4 क्वेश्चन हर एक बच्चा गलत करके आता है, फिर जब घर आता है तब बोलता है ये तो बिल्कुल ईजी था, ये तो मुझे आता था, ये मैंने क्यों गलत किया। वो इसलिए गलत किया, क्वेश्चंस अच्छे से नहीं पढ़ते। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमें क्वेश्चन आता होता है ना, तो हम एक्साइटमेंट में क्वेश्चन पूरा पढ़ना भूल ही जाते हैं कि वो हमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो एग्जामिनर कोशिश करता है कम से कम 10 क्वेश्चंस में आपको फंसाने की। जो क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं ना, एक्चुअल में वही सबसे डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि उसमें एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ खेल किया होता है। छोटा सा कहीं पे नॉट दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, वो नॉट आप पढ़ोगे ही नहीं, आप सीधा आंसर लगा दोगे, इसलिए बड़े ध्यान से करना है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ईमेल लगा देंगे, ईमेल नहीं, ये आपको पूछ रहा है कि ऑनलाइन कन्वर्सेशन जो आप करते हो इन विच यू आर इमीडिएटली एबल टू सेंड मैसेजेस बैक, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम सिंपली चैट बोलते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, चैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड। तो ये तो आपको रट्टे पे होनी चाहिए सारी जनरेशन, उनमें क्या क्या यूज हुआ। फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था आपका वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में आपका यूज हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज आईसीज। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन में वीएसएलआई टेक्निक, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जनरेशन है, उसमें यूज हुआ था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या उसको हम बायोचिप्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सर्च इंजन। ठीक है, आपको सर्च इंजन की डेफिनेशन, सॉरी, सर्च इंजन की एग्जांपल और ब्राउजर्स की एग्जांपल्स, ये एक ही टेबल बना के याद करना, कंफ्यूजन होगी। सर्च इंजन कौन कौन से हैं और ब्राउजर कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन हर बार आता है। या तो आपको पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, या आपको पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर। यहाँ पे इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, तो यहाँ पे 3 आपको सर्च इंजन दिए होंगे, एक कुछ और दिया होगा या ब्राउजर दिया होगा, वो आपको ढूंढना है। ठीक है, सो बिंग भी आपका एक सर्च इंजन होता है, आस्क भी सर्च इंजन होता है, याहू भी सर्च इंजन होता है। सफारी जो है वो सर्च इंजन नहीं है, सफारी इज अ ब्राउजर। ठीक है, आपको ब्राउजर्स की और सर्च इंजन की एग्जांपल्स आनी चाहिए। जैसे ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं? सफारी, क्रोम, ओपेरा जो आप यूज़ करते हो, फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? ब्राउजर्स की। सिमिलरली सर्च इंजन, जहाँ पे आप जाके सर्च करते हो कुछ, जैसे गूगल आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है, याहू आपका एक सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, आस्क भी सर्च इंजन है। तो ये एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, question number 6 is which of the following network device extracts the destination address from the data packet and looks it up in a table to see where to send the packet and send signals only to the selected devices। so डायरेक्ट आपको डेफिनेशन पूछी है ये किसकी? स्विच की। ये स्विच की डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये जितने भी डिवाइसेस हैं इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। रूटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, गेटवे क्या होता है, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं उनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू यूजर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। जब आप इंटरनेट से
आपके कंप्यूटर में कोई फाइल ट्रांसफर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डाउनलोडिंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग, ठीक है ना। और जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे कोई फाइल करते हैं, ठीक है, डालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अपलोडिंग बोलते हैं सिंपली। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, मुझे बताओ। कोबाल, पास्कल, बेसिक, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। सो डी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस की जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो सारी आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी। पीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इनमें से कौन सी जो है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आपको बताना है। मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या क्वेरी लैंग्वेज। आपको पता है मशीन लैंग्वेज तो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई थी, ठीक है ना। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में, हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में, फिर फोर्थ जनरेशन में आपकी यूज हुई थी वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसकी एग्जांपल आपकी ने पढ़ी होगी SQL, ठीक है, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। सो इसका डी पार्ट आपका आंसर है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। SQL फोर्थ जनरेशन में यूज हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन MS वर्ड 2010 शॉर्टकट की टू प्रिंट प्रीव्यू। जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज हैं वो आप पढ़ लेना, ठीक है। शॉर्टकट की टू प्रिंट प्रीव्यू, आप प्रिंट करने से पहले, ये प्रिंट की शॉर्टकट की नहीं पूछ रहा, प्रिंट की तो कंट्रोल P+P होता है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू से क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कर रहे हो उसका आपको कंप्यूटर पे प्रीव्यू बता देगा कि इतना पोर्शन आपका प्रिंट होगा और इस अलाइनमेंट में आएगा वो, तो उसको प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। कि प्रिंट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो कैसा प्रिंट आएगा हमारे पास, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी में देख लेते हैं मॉनिटर पे, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 करोगे तो आपको सीधा प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू एंड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आपको एंड करना है तो आपको एस्केप इसकी शॉर्टकट की होती है। आपको एस्केप बटन टैब जो है वो प्रेस करनी है तो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प। जितनी भी फंक्शन कीज हैं F1 से F12 सबके फंक्शन आपको आनी चाहिए। हेल्प के लिए F1 होती है, हेल्प के लिए कौन सी होती है, F1, दैट इज ए पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। हेल्प के लिए आपकी F1 होती है। सो ये सारी फंक्शन कीज की मैंने लिखी है यहाँ पे फंक्शंस, तो ये एक बार देख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको पता है सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो पहले से आपको सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप डाउनलोड करते हो फिर उनको यूज करते हो फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप आप यूज करते हो, ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, ग्राफिक्स, इसमें से बताना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। सो इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका कौन सा, ग्राफिक्स। ये लिनक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सो ग्राफिक आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर जो है इंपैक्ट टाइप प्रिंटर होता है, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स ऑफ प्रिंटर हैं उनकी स्पीड किस में मेजर होती है, उनकी एग्जांपल्स वो सारे आपको इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, फिर लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर, is a type of impact printer. Question number 16, on which one of the following output devices is hard copy often displayed। तो कौन सी आउटपुट डिवाइसेस पे हार्ड कॉपी डिस्प्ले होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर बड़े ध्यान से देना, मॉनिटर नहीं लगा देना। मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। मॉनिटर पे जो डिस्प्ले होती है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी अगर आपको फाइंड करनी है, हार्ड कॉपी कहां से मिलेगी आपको, हार्ड कॉपी तो हमें जब हम प्रिंट करेंगे तभी हमारे पास हार्ड कॉपी आएगी, दैट इज प्रिंटर से, ठीक है। सो सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, अ की लॉगर इज एन एग्जांपल ऑफ। की लॉगर एक तरह का स्पाईवेयर होता है, की लॉगर इज अ स्पाईवेयर, ठीक है। की लॉगर देखो नाम से पता चल रहा है की लॉगर क्या करता है, इसका क्या काम होता है, ये आपकी एक्टिविटीज को ये क्या करता है, ट्रैक करता है कि आप कंप्यूटर में क्या कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, क्या कीज, इसीलिए इसका नाम की लॉगर रखा है, ठीक है। की लॉगर मींस आप अपने सर्च इंजन में कौन सी कीज को प्रेस करते हो, मतलब क्या सर्च करते हो, तो आपका वो पूरा ट्रैक रखता है। इसको बोलते हैं स्पाईवेयर, ठीक है। ये आपकी जासूसी करता है, इसलिए स्पाईवेयर। क्वेश्चन नंबर 18, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट ग्रांट्स और रिजेक्ट्स नेटवर्क एक्सेस टू ट्रैफिक फ्लोज बिटवीन एन अनट्रस्टेड जोन एंड अ ट्रस्टेड जोन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फायरवॉल। फायरवॉल एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है जो क्या करता है, जो अनट्रस्टेड नेटवर्क्स होते हैं उनको वो अलो नहीं करता, ठीक है। सो एक तरह से एक वॉल की तरह एक्ट करता है,
बिटवीन अनट्रस्टेड एंड ट्रस्टेड जोन के बीच में। तो ये फायरवॉल की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 19, ये आ गया हब की डेफिनेशन, रूटर एंड ब्रिज, ये देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोग्राम्स दैट कम इनटू कंप्यूटर सिस्टम डिस्गस्ड एज समथिंग एल्स आर नोन एज, उनको क्या बोलते हैं? ट्रोजन हॉर्सेस, वायरसेस, वेब बग्स या ज़ोंबीज। ठीक है जी। सो ये डेफिनेशन आपकी ट्रोजन हॉर्सेस की। ठीक है, ट्रोजन हॉर्सेस की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रिटेंड करता है कुछ और, लेकिन अंदर से कुछ और होता है। फॉर एग्जांपल आपको कभी पॉपअप आता है, फॉर एग्जांपल कि आपको आपने एक लॉटरी जीती है, आप उस पर क्लिक करते हो तो बाद में पता चलता है कि आपके बैंक से पैसे ही उड़ गए। तो वो एक तरह का ट्रोजन हॉर्स होता है, आपको दिखाता कुछ हो रहा है लेकिन अंदर से वो कुछ और होता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम ट्रोजन हॉर्सेस बोलते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इन आईटी एक्ट 2000, ठीक है, जो आईटी एक्ट है हमारा 2000, विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, साइबर टेररिज्म के पनिशमेंट के लिए कौन सी सेक्शन उसमें है? वो सेक्शन है आपकी, आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66F, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। 66F इज द सेक्शन फॉर पनिशमेंट फॉर cyber terrorism. 66F is your answer. Question number 21, digital signature services that has been launched on Aadhaar platform. Aadhaar platform पे अभी digital signature services launch हुई है, उसको हम बोलते हैं e-sign desk। उसको क्या बोलते हैं? e-sign desk. B part is your answer, e-sign desk. Question number 22, dynamic RAM consumes ब्लैंक पावर एंड इज ब्लैंक देन स्टैटिक रैम। ये आपको बताना है कि डायनेमिक रैम क्या ज्यादा पावर कंज्यूम करती है स्टैटिक रैम से या कम पावर यूज करती है, और बताना है क्या वो उससे फास्ट है या स्लो है। आपको पता है डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम के बीच में ये वोलेटाइल आपकी मेमोरी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, डायनेमिक रैम जो होती है वो मोर पावर कंज्यूम करती है और वो स्लोअर होती है देन स्टैटिक रैम। दैट इज आपका आंसर हो जाएगा इस केस में, बी पार्ट इज योर आंसर, मोर एंड स्लोअर। ठीक है, डायनेमिक रैम जो होती है आपकी वो स्लो होती है, ठीक है, वो चीप होती है। ठीक है, स्लो होती है लेकिन चीप होती है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। स्लो होती है बट चीप होती है, बट जो स्टैटिक रैम है वो फास्ट होती है बट एक्सपेंसिव होती है, ये भी याद रखना लास्ट में। और जो डायनेमिक रैम है उसको periodically हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, बट जो स्टैटिक रैम है उसको हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। डायनेमिक रैम एक ऐसी मेमोरी है कि एक बार लाइट ऑफ होगी, कंप्यूटर आपका ऑफ हुआ, लाइट चलेगी तो वो जो स्टोरेज थी वो सारी की सारी आपकी डिलीट हो जाएगी। बट एस रैम में वो डिलीट नहीं होती पावर ऑफ होने से। ठीक है, डायनेमिक रैम में मोर पावर कंज्यूम होती है, स्टैटिक रैम में लेस पावर कंज्यूम होती है। डायनेमिक रैम यूज होती है मैन मेमोरी में और जो स्टैटिक रैम है वो कैशे मेमोरी में यूज होती है। तो इनके बीच का डिफरेंस आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा में कौन सी मेमोरी यूज होती है? वर्चुअल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, मैन मेमोरी, कैशे मेमोरी। तो आपको डिजिटल कैमरा में आपकी जो मेमोरी यूज होती है दैट इज फ्लैश मेमोरी, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच मेमोरी यूजेस द कंसेप्ट ऑफ ट्रैक्स एंड सेक्टर। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्रैक एंड सेक्टर आपके होता है हार्ड डिस्क में। ठीक है, हार्ड डिस्क में होता है ना, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में उसको डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कौन सा सॉफ्टवेयर है? डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, फ्रीवेयर है, शेयरवेयर है या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है? देखो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका जो सोर्स है, सोर्स कोड है, ठीक है, वो ओपन होता है सबके लिए, कोई भी उसके कोड को देख सकता है, उसको एडिट कर सकता है। ठीक है, सो वो सबके लिए ओपन होता है। और दूसरे तरह का सॉफ्टवेयर होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड ओपन नहीं होता। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो एग्जांपल है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका जो कोड होता है वो ओपन नहीं होता है पब्लिक के लिए। सो डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म फ्लॉस इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, फ्लॉस एक टर्म है, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? क्या नॉन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के साथ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ? अगर इसकी आपको फुल फॉर्म पता होगी तो बिल्कुल इजी होगा। ओएसएस, यहाँ पे जो ओएसएस है वो स्टैंड करता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में यूज होती है ये टर्म। इसका मतलब होता है फ्री या एल फॉर होता है लाइबर। ठीक है, फ्री या लाइबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीप, स्क्योर एंड इजीएस्ट वे ऑफ स्टोरिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, ऑफ डिजिटल डाटा एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर बाय यूजिंग इंटरनेट। कह रहा है कौन सा आपका कौन सा मेथड होगा जिसमें आप कौन सा चीप, सबसे सस्ता, सिक्योर और इजीएस्ट वे ऑफ स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डिजिटल डाटा। तो डिजिटल डाटा आप कहां पे स्टोर कर सकते हो? ठीक है, हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हो, लोकल सिस्टम में भी स्टोर कर सकते हो, क्लाउड में भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज उसने एक्स्ट्रा पूछी है, एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर बाय यूजिंग इंटरनेट।
उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ आपको इंटरनेट की जरूरत होगी। तो ये आपकी डेफिनेशन है किसकी, क्लाउड की। आपको पता है क्लाउड पे आजकल क्लाउड कितना यूज होता है। क्लाउड पे आप कोई भी अपना डाटा स्टोर कर लो, एक बार उस पे क्लाउड पे डाटा आपका स्टोर हो गया, फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक डिवाइस चाहिए और इंटरनेट चाहिए। उस डिवाइस पे चाहे आपका वो डाटा ना हो, लेकिन आपने क्लाउड पे डाला हुआ है, तो आप इंटरनेट के थ्रू वो जो डाटा आपने क्लाउड पे डाला हुआ है उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। सो इसका आपकी डेफिनेशन, इसकी आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, स्टोर द डाटा इन क्लाउड। ठीक है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस ये तो रटे पे होनी चाहिए आपको। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, बार कोड स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से आपको बताना है कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया था विंडोज जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, बाकी एंड्रॉइड, FreeBSD और लिनक्स ये तीनों के तीनों ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। और किस कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तीनों के तीनों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इनका कोड ओपन है पब्लिक के लिए, बट विंडोज जो है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विंडोज इज नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर असेसिंग ईमेल। ईमेल को असेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो वो होता है POP3। ठीक है, POP3, इसकी आप फुल फॉर्म आप खुद देख लेना। देखो ईमेल्स में दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक SMTP जो ए पार्ट है जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP3 भी यूज होता है। SMT यूज होता है आपका जो ईमेल आपको सेंड, जो ईमेल आपका सेंड करता है या रिसीव करता है। और POP3 का क्या काम होता है, आपके ईमेल में जैसे ही ईमेल आ गया, आपकी जो ईमेल इनबॉक्स वाली सेक्शन है उसमें ईमेल्स को ऑर्गेनाइज करता है, और जब आप ईमेल किसी भी ईमेल को एसेस करने की कोशिश करते हो तो वो एसेस करने में कौन हेल्प करता है, वो POP3 प्रोटोकॉल हेल्प करता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। ठीक है, सो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस रिवीजन के लिए थे, ये आपका एग्जाम आ गया। सो आप अपने अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में शेयर करना।